बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NITV के पॉडकास्ट की फर्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ माहिर शेख। आज हमारी पहली एपिसोड है। हम आपको नेक्स्ट बहुत सारी एपिसोड्स में मिलेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं तो NITV का हिस्सा हूँ और इसलिए मैं बहुत अरसे से आपको जानती हूँ, मुझे जर्नी पता है, मुझे सारी डिटेल्स पता है आपके बारे में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमें इसके बाद आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज्यूम भी करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी हिस्ट्री क्यों ना, व्हाई नॉट, हम आप ही की ज़ुबानी अगर आवाम तक पहुँचाए। जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी मेरा नाम है और मैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मैंने अभी 1.5 ईयर्स पहले ज्वाइन किया है। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मैंने की पाकिस्तान में UET लाहौर, बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। फिर मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। और मेरी PhD जो है इट्स अ क्रॉस ओवर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, AI एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड एडलेड। मतलब लाहौर से ऑस्ट्रेलिया तक का जिलावार सफर से। लेकिन इस सफ़र के बीच में बहुत साल और बहुत सी जगह हैं, यानी कि अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो आप ये समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया। और अदर देन साउथ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, Africa, which also includes Central West Africa, jungles, Pacific, Far East, Oceania, Australia, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी जगहों पे रहने और काम करने का मौका मिला। तो एक अच्छी डाइवर्सिटी जो है, कल्चरल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एज वेल गवर्नमेंट एंड पीपल, उसको देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ व्हाट आई लर्न्ड। अच्छा, आपने जैसे भी हमें बताया कि आपने बहुत सारे मुल्कों में सफ़र किया और स्पेशली आपने बहुत सारी जगहों पे जॉब की और आपकी जर्नी इस तरह से थी। मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम बात डिजिटलाइजेशन के हवाले से करेंगे और आगे हम पॉडकास्ट में डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्या फ़र्क देखा आपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जब आप दूसरे ममालिक को सर्व कर रहे थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, तो क्या फ़र्क है? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने। देखें, बात पता क्या है, कैंडिडली मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मुख्तलिफ़ जगहों पे भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ़ नेशंस के साथ भी काम किया, उनको रिसोर्सेज को हायर किया फ्रॉम ऑल ओवर द खूबसूरत वर्ल्ड। बात आपने की कि मुख्तलिफ कौमों के साथ ये आपने काम किया, बहुत खूबसूरत बात है ये। जी, थैंक यू। तो आप समझें कि फ्रॉम जापान टू US, कनाडा, एवरीथिंग इन बिटवीन, फ्रॉम स्टॉकहोम स्वीडन टू जोहान्सबर्ग, वेरियस नेशंस के रिसोर्सेज को मैंने हायर भी किया, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन आपने पूछा है। बात पता क्या है, मैंने जब पाकिस्तानी रिसोर्सेज को यूज़ किया और इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि मैं बहुत से पाकिस्तानी रिसोर्सेज को लेके भी गया, आई वुड टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक चीज़ मैंने जो देखी वो ये कि पाकिस्तानी रिसोर्सेज जो हैं, दे आर वेरी मच कंपैटिबल एंड अडेप्टेबल टू द ग्लोबल चैलेंजेस। हाँ, एक शिकायत मुझे ऑलमोस्ट ऑलवेज रही कि डिलीवरी लास्ट मोमेंट पे आती, लेकिन आती ज़रूर है और अच्छी और क्वालिटी। जी, तो ये बड़ा एक अच्छा है। तो आई मस्ट से कि हमारा जो प्रोडक्ट निकल रहा है एजुकेशनली एज वेल, तो दे हैव ऑलवेज मेड मी प्राउड। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी सारी बातें शेयर कर दी, डिजिटलाइजेशन में पाकिस्तान कितना अभी पीछे है, या ऐसा क्या है कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ लाजमी जाना है? ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, तो कितना ज़्यादा हमें लगता है कि हम अभी पीछे हैं और डिजिटलाइजेशन का बेसिकली अगर कोई बैकग्राउंड टाइप कोई चीज़ हमें इसकी समझा दे ताकि मैं और देखने वाले दोनों समझ सकें। अच्छा, बात ये है कि डिजिटलाइजेशन के ऐसे बहुत सी एप्रीहेंशंस मैंने सुनी हैं कि देखें, डिजिटलाइजेशन की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर सिस्टम्स इतने महंगे महंगे, हमारा एक मुल्क की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इसकी? और ये वो, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैंने कई जगहों पे ये सुना है। इसको इस नज़र से देखें,
कि digitalization in fact is not a cost. Digitalization in fact is a profit center for any country. कैसे? The thing is कि when I say digitalize, पहले इसको समझ लेते हैं कि digitalization है क्या, जब मैं क्या है. So मैं इसके 3 important हिस्सों का जिक्र करूँगा. When I say digitalization तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 डिजिटल सोसाइटी. तो हम डिजिटलाइजेशन को यूज़ करते हैं टू गिव बेटर कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन सर्विसेज टू द सिटीजन्स. यानी कि आप या मैं एज अ सिटीज़न पानी का बिल जमा कराना है, यस मैं उसको ऑनलाइन करा सकता हूँ, आज ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, दिस इज डिजिटलाइजेशन. लेकिन अगर उसी पर एग्जैक्टली लेकिन अगर उसी बिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से कि ओवर चार्जिंग है, तो क्या आप उस ऐप से आज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. आप पाकिस्तान में एक जगह पे देखें बेबी बर्थ होती है इंशाल्लाह. तो अब वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए नादरा जाते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, बड़े आराम से नादरा के सेंटर में वेरी वेरी कन्वीनियंट. आप जाते हैं, उनका सिस्टम ऑनलाइन है, डिजिटलाइज्ड है. लेकिन व्हेन आई से डिजिटल सोसाइटी तो इसका मतलब ये है कि the system knows कि the baby is expected even before the birth. जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिस्टम खुद शेड्यूल करे, नॉट के मदर या पेरेंट्स को जाके जाना पड़े. एंड व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट नेचुरली वो बनना है. सो द सिस्टम अप्रोचेज द पेरेंट्स विद अ बुके एंड सेज कि आप अपने नाम की चॉइसेस बता दें एंड दैट्स इट. और बर्थ सर्टिफिकेट खुद आपके घर आए, आपको जाना ही ना पड़े. कनेक्ट हो जाए. Yes. आप ये कहना इसका मतलब ये एक से दूसरे से तीसरे कनेक्ट एंड लिंक्स हो चीजें आपस में. जी. और इसका मतलब ये भी है कि जो सिटीजन्स का एक्सपीरियंस है ऑल ओवर देयर लाइफ साइकिल, बेबी बर्थ से लेके उसके स्कूल्स जाना है, जब उसने स्कूल्स नेचुरली जाना है तो बजाय इसके कि पेरेंट्स जाएं स्कूल्स में जाएं, दे नीड टू गो. उनके पास उनके टैबलेट के ऊपर एक सिस्टम में उनको अवेलेबल हो कि जी ये आपके स्कूल्स हैं, आप किस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे. दे मेक ए चॉइस एट द राइट टाइम. ये ना हो कि कल पता लगे ओहो आप लेट हो गए हैं, अगले साल आइए. नो. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटलाइज. दिस इज़ हाउ द सोसाइटीज आर ट्रांसफॉर्म. तो अब पहली चीज़ तो ये कि बताएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें भी घर में मिले. एग्जैक्टली. लेकिन अब आप इसका सेकेंड पार्ट सुनेंगे तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग. दैट इज़ बेसिकली कि हमारी इकॉनमी ट्रबल्ड क्यों है, हमारे टैक्सेस इतने ज़्यादा क्यों हैं. अब इसलिए बिकॉज के आई थिंक लेस देन 4-5% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पेइंग टैक्सेस. सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूँ, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस की. इतनी सारी सर्विस हमारी आप टैक्स काट लेते हैं. अब वो बढ़ते जा रहे हैं. अब ये नेचुरल कंसर्न. इसको भी देखें जो जॉब कर रहा होगा ना, सबके रोना यही है. हाँ, चाहे वो सरकार में है तो चाहे वो प्राइवेट में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में, रोना एक ही टैक्स से आता है. जी. अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि यार ये टैक्स और फिर बढ़ता भी जा रहा है, हम क्या करें, क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है भाई कि देखें टारगेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वी नीड टू इंक्रीज द टैक्स नेट. और अब वो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज के हमारी इकॉनमी में कैश बहुत ज़्यादा है. आप कहीं चले जाएं, कैश पेमेंट करें, सर्विसेज ले लें, वो तो किसी रिकॉर्ड में नहीं. तो जिसको आपने दिया क्या उसने टैक्स पे किया? नहीं किया. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैशलेस बनाना है. वेस्ट क्या बहुत सिंपल. हम कपड़े, फीमेल्स कपड़े लेने जाती हैं, कैश देती हैं. हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम कैश पे करते हैं. तो आपने कितना टैक्स उस पर दिया? आपने तो शायद दिया, लेकिन क्या आगे उस शॉपकीपर ने दिया? बिल्कुल नहीं दिया. सो इस वजह से कंट्री को फ़ायदा नहीं हुआ एंड दैट इज़ वाई वो तो कमा गया, आपका टैक्स बढ़ गया. अच्छा अक्सर ऐसा होता है, सर आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम जब कार्ड दे रहे होते हैं तो कहते हैं मैडम कार्ड नहीं चलेगा जी, आप कैश पे करें. जी एग्जैक्टली होता है. इस बात का मतलब ये है कि टैक्स में इशू आ रहा है. अच्छा कैश बेस्ड इकॉनमी, जब कैशलेस इकॉनमी होगी तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटलाइजेशन. सेकेंड, जब ये डिजिटलाइज हो जाती है तो अब हमारा टैक्स नेट क्योंकि बढ़ गया तो इंडिविजुअल्स का टैक्स कम होगा, बिकॉज के टारगेट तो टैक्स का कंट्री का वही है. ठीक है. सो आपको भी कम टैक्स देना होगा और हमारी इकॉनमी में कैश लीकेज कम हो जाएगा. तो इससे हमारी जो वीक इकॉनमी है ये स्ट्रॉन्ग होगी. सो दैट इज़ हाउ डिजिटलाइजेशन हेल्प्स इन द इकॉनमी. अच्छा जो थर्ड पार्ट मैंने आपको डिजिटलाइजेशन का बताया कि
डिजिटल सोसाइटी था पहला, फिर डिजिटल इकॉनमी है, और थर्ड है डिजिटल गवर्नेंस. व्हेन वी से कि जी हर चीज़ डिजिटलाइज होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी डिजिटलाइज होना चाहिए. वाई? बिकॉज के ट्रांसपेरेंसी. फॉर एग्जांपल आपने ऐसे बड़े केसेस सुने होंगे कि जी अब किसी फलां डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ और फाइल में वो एग्जैक्ट वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है. टिपिकल केस. ठीक है. फिर एफिशिएंसी इश्यूज कि जी एक फ़ाइल एक डिपार्टमेंट से फिजिकली जब मूव करती है 2-3 दिन तो एक डिस्पैच में लगते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में. इंटर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, इंटर ऑफिस की नहीं. तो ये डिलेज जब कम होंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ केसेस जो हम पब्लिक के निपटा सकते हैं वो जल्दी हम कर सकेंगे. सो इसलिए एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पिलर. तो ये 3 पिलर्स जब हों तो अब आप खुद देखें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट जर्नी है. एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NITB, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट CEO हूँ. NITB का आपने कहा मैं फर्स्ट ही हूँ, तो NITB तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2013-14 से काम नहीं कर रहा. हाँ, अच्छा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. तो मेरा ख्याल है इस जर्नी को भी एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लेते. पाकिस्तान में हम बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स टाइमली लेते रहे हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल PCB, पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो के नाम से 1972 में एक डिपार्टमेंट बना. I mean, just imagine early 1970s. जब डेनिस रिची was writing the language C in 1972, तो पाकिस्तान had the Pakistan Computer Bureau. अच्छा, and it was an autonomous body working under the cabinet division. लेकिन उस वक्त ऑफ कोर्स डिजिटल वर्ल्ड भी उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती थी. अच्छा, 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का वजूद में आई वो, और फिर PCB उसके अंडर चला गया. समवेयर 2002-2004 के करीब EGD के नाम से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट बनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT. अच्छा, अगेन लुकिंग इनटू, आप देखें 2002-2004 एरा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट का बनाना वाज अ टाइमली डिसीजन, और इट वाज बहुत अच्छे ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनिशिएटिव्स बहुत से कंप्लीशन तक नहीं आ सके. अच्छा, समवेयर इन 2014 इन 2 डिपार्टमेंट्स को, PCB और EGD, both were the departments working under the Ministry of IT and Telecom as attached department, इनको merge कर दिया गया और NITB बन गई. अच्छा, again the purpose was good, but it was the merger of the 2 organizations for conservation of the resource, optimization of the resource, but not the digital landscape of Pakistan was conceived at that stage. Somewhere in 2022, यानी कि अगस्त 2022 में पाकिस्तान की मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट एंड अपर हाउस ने मिल के अप्रूव किया और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेनेट पार्लियामेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बना. इससे पहले ये अटैच डिपार्टमेंट होता था. तो जब ये अब ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बना तो आई एम द फर्स्ट CEO अल्हम्दुलिल्लाह. और नाउ वी हैव एन एक्ट जिसमें अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एज वेल एज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एजेंडा, इन चीज़ों को NITB एड्रेस करता है. सही. तो ये तो हो गया NITB का बैकग्राउंड कि NITB कैसे बना और आप फर्स्ट CEO. NITB को हम आगे क्या देख रहे हैं? NITB आगे क्या करने जा रहा है? अभी भी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं NITB के जिसके बारे में हमें या बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर उसका थोड़ा सा ब्रीफ. हाँ, अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी बात आपने पूछी, बिकॉज के वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एक नेशनल डिजिटल एजेंडा की बात कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, तो हम इसको करेंगे कैसे. अच्छा, जो स्ट्रैटेजी है मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ. स्ट्रैटेजी इज़ कि देखें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इनके दरमियान में मीडियम टर्म इंटरवेंशंस ज़रूरी हैं सो दैट कि हम ऑप्टिमली डिजिटलाइजेशन को अचीव करें. अगर हम लॉन्ग टर्म ही की सिर्फ बात करते हैं तो सिटीजन्स को शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा, इसलिए शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस भी ज़रूरी हैं. तो मैं आपको इन तीनों की एग्जांपल देता हूँ हम क्या कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म के अंदर और मीडियम टर्म को भी थोड़ा सा मिक्स करता हूँ टाइम सेव करने के लिए. फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन ऑफ हज. देखें, आप
जब से हम मतलब छोटे हैं तब से सुन रहे हैं सबसे कि जब से पैदा हाँ हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हज हम बहुत अच्छा मैनेज करते हैं एज गवर्नमेंट पाकिस्तान। हम आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट चंक ऑफ हजाज हमारी कंट्री से जाता है, लेकिन हर साल ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हाजी गुम हो जाते हैं वहाँ पे बिकॉज के पता नहीं चलता था, या खुदा न कोई हादसा होता है वो मैनेज नहीं हुआ। रेजिडेंसीज के सिटीजन्स ने बड़ी शिकायत की हैं पास्ट में। अच्छा, उन शिकायत की वजह से गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने भी काफ़ी शिकायत की हैं, ऑल्दो के चीज़ें हमारी साइड से मैनेज हो रही हैं लेकिन कुछ विजिबिलिटी में कुछ और आ रहा है। इसको कैसे फिक्स किया जाए? तो हमने इसको ऐसे फिक्स किया कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स दे वर वेरी जेनरस एंड ग्रेशियस कि दे अप्रोच्ड अस के इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हमने विद इन अ फ्यू वीक्स एक सबसे पहले तो एक ऐप बना दी पाक हज ऐप के नाम से। अब पाक हज ऐप जो है वो ये करती है कि जो हाजी रजिस्ट्रेशन के लिए, सरकारी हज की बात कर रहा हूँ, वो जाते हैं तो फॉर्म के साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ उनको पाक हज ऐप का हमने अभी लास्ट ईयर हमने किया और उसका उनको लिंक मिल गया, उन्होंने एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब ऑफ कोर्स लिमिटेशन ये है कि दे नीड टू हैव अ स्मार्टफोन फॉर दैट और बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव। अच्छा, अब सबके पास ही सर आज अब तो घर में जो मेड आती है उसके पास भी होता है। अच्छा, ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। हुआ ये कि इस साल जब ये 24 का हज हुआ तो लोगों ने डाउनलोड किया। तो मेरा ख्याल है कि हमारा सरकारी हाजी तकरीबन 125 लाख के करीब था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मोर दैन 80,000 डाउनलोड इस एप्लीकेशन के उन्होंने किए। हज के दिनों में अराउंड 260 to 300 हाजी एवरी वीक गुम होते थे और हमारी ऐप से वापस आते हैं। और ऐप ऑफलाइन मैप्स है बिकॉज वहाँ इंटरनेट का मसला और ये वो, तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया। आपको इंटरनेट मिलते हैं, आप जैसे कभी नहीं मिलता, मीना में कभी होता है कभी नहीं। तो उन्होंने ऑफलाइन मैप्स किए और लोकल लैंग्वेज में, बिकॉज हर हाजी तो इंग्लिश नहीं जानता, उर्दू में, बलोची में, पंजाबी में, कि आप लोकल लैंग्वेज ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है, उर्दू में क्या तो कि सर आप अपना रास्ता तो नहीं भूल गए, क्या हम आपको वापस ले जाएं? और इस तरह से हाजी वापस गए, लेफ़्ट राइट लें, लेफ़्ट लें, बायां लें, दायां, मुख्तलिफ। तो इस इट वेंट वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ऐप हमने बनाई, गवर्नमेंट पाकिस्तान की रेटिंग सिटीजन ने जो की 4.5 आउट ऑफ 5 की इन जस्ट 1 ईयर। सक्सेसफुल रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह से जो रेजिडेंसीज़ का इशू था, हमने एक अलहदा रेजिडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को बना के दिया। उसके बाद उसके अंदर जो हाजी, एक एवरी इंडिविजुअल जिस जगह पे ठहरा, कितने दिन ठहरा, वो क्या थी, ताकि शिकायत का मौका बाद में भी ना मिले और कोई झूठा इल्ज़ाम भी ना लगा सके, विजिबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वन एग्जांपल। और इस तरह उसमें वीज़ा मैनेजमेंट और सारी चीज़ें। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई जानने वाला कभी बाहर गया होगा और फिर जब जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाए होंगे, लॉन्ग क्यूज़, पहले वो लंबी लाइनें 4-4 दिन। जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, ऑल्दो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, लेकिन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जब लोगों का है तो ऑफ कोर्स लॉन्ग क्यूज़ थी। अच्छा, काउंटर अगर आप देखें फ्रॉम द अदर साइड, कोई पाकिस्तानी जिसका आपका कोई जानने वाला होगा बाहर ओवरसीज़, मैं खुद था, मुझे एक प्लॉट बेचना था, मैं ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, तो मुझे एक प्लॉट बेचना था पाकिस्तान में। आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम एडलेड, मैं एडलेड में रहता हूँ, वहाँ से टू मेलबर्न, और मेलबर्न ऑफिस में, एम्बेसी में, वहाँ पे जाके वो दिया, साइन किया, लॉन्ग क्यूज़, ट्रैवल भी किया, फ़्लाइट की भी टिकट दी, फिर वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आता है डॉक्यूमेंट, और फिर वो एक लंबा काम था। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने हमसे डिस्कस किया क्या करें। अच्छा, फॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के बिहाफ पे एक चीज़ साइन की, इसको कहते हैं अपोस्टल सिस्टम। अंडर द हेग कन्वेंशन देयर आर 126 कंट्रीज। दिस विल टेल यू कि यार एक ब्रिटिश सिटीज़न अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में पढ़ने जाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट होते हैं, क्या वो भी इन लाइनों में लगेगा? ऐसा नहीं। सो इट्स नॉट कि उसके ऑफिस से उनके ब्रिटिश फॉरेन अफेयर्स से मिनिस्ट्री से उनकी एम्बेसी में, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली वो स्टूडेंट पोस्टल सिस्टम में अप्लाई करता है, और वो पोस्टल सिस्टम का जो QR कोड है, इट इज़ एक्सेप्टेबल इन 126 कंट्रीज इंक्लूडिंग US। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सिटीजन सर्विसेज ईजी, डिजिटलाइजेशन, मतलब मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको लाइन में। तो अब हमने क्या किया, इस साल फरवरी 2024 में
ये प्रॉब्लम जब हमें पता लगा और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स वाज वेरी ग्रेशियस टू डिस्कस दिस विद अस एंड ग्रांट दिस टू अस, तो हमने विद इन अ फ्यू वीक्स एक अपोस्टल सिस्टम इन हाउस डेवलप किया जो कि पाकिस्तान का इंडिजिनस सोल्यूशन है, और नाउ वी आर कंप्लाइंट विद अपोस्टल. फर्स्ट अपोस्टल वाज इश्यूड टू ब्राज़ील, और अब आप एज सिटीज़न ऑनलाइन बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं. यू डोंट नीड टू विजिट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और वो डायरेक्टली आपने अपोस्टल सिस्टम का जब किया और आपको मिल गया. सेकेंडली, अगर इफ़ सम सिटीजन इज़ नॉट एबल टू डू ऑनलाइन तो कोरियर सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू करवा लें. मतलब ये पूरे पाकिस्तान के लिए इशू हो गया, वरना लोगों को दूसरे ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोई सेंट से आ रहा एग्जैक्टली. है, कोई सक्कर से आ रहा है, कोई बलूचिस्तान के किसी आखिरी कोने से आ रहा है, तो वो सब चीज़ें बहुत आसान होगी आवाम के लिए कि आपको ऑनलाइन मिल गया. यस, और इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने कोई एफिडेविट करवाना है सो यू विल बी हैप्पी बिकॉज कि आप ऑनलाइन कर सकते. सो ये वो स्मॉल इंटरवेंशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म की मैंने आपको एग्जांपल दी. इस तरह से हम और भी चीज़ें, मतलब एग्जांपल तो बहुत हैं लेकिन चलिए फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे. लेकिन लॉन्ग टर्म की एक बात, क्योंकि जिस आपने पूछा तो मेरा ख्याल है कि वो भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी में हम लॉन्ग टर्म में क्या करें. बात ये है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके हम उन चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं और सिटीजन सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, G2G, G2C, G2B को कर रहे हैं. अच्छा, इसके साथ साथ हम डिजिटल इकॉनमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन अगर आप गौर करें तो एक डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल साइलों में काम करता है जनरली. मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, जनरली पाकिस्तान में अभी जो प्रैक्टिस चल रही, इससे नुकसान ये है कि जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं वो नहीं हो पाती. एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, अब वहाँ पे एम्बुलेंस ऑटोमेटिकली आनी चाहिए. अच्छा, एम्बुलेंस को आने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं और किस तरह का पैरामेडिक वहाँ पे होना चाहिए. इसका मतलब है कि ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक पुलिस मस्ट बी कनेक्टेड टू हेल्थ एंड इमरजेंसी. अच्छा, मुझे लगता है इसमें बहुत वक्त लगेगा. इसमें हाँ, वही मैं बता, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ फिर मैं बताता हूँ हम इसको सॉल्व कैसे. मुझे लगता है आवाम की भी काउंसलिंग की जरूरत है. Yes. खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो तो वो तो चीजें चोरी करके मार देते हैं. किसी का मोबाइल चोरी हो जाएगा, किसी का वॉलेट चोरी हो गई, और अब तो एक और बहुत इशू बन गया, लोग मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाना शुरू यस, कर देते तो हैं. इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस शुड बी कनेक्टेड, हेल्थ शुड बी कनेक्टेड, ट्रैफिक शुड बी कनेक्टेड. लेकिन आगे देखिए, अब जब वो एम्बुलेंस आती है और वो इतना ट्रैफिक में फंस जाती है तो ट्रैफिक रूट्स भी उसके पहले से अगर बने हों आसानी है. अच्छा, अगर ट्रैफिक रूट्स बने हों और वो हॉस्पिटल जाएं, अब वो हॉस्पिटल जाते हैं पता लगता है ओहो बेड्स तो खाली नहीं है, या ओके इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये ट्रीट नहीं हो सकता, ये तो दूसरा हॉस्पिटल में भी होता है Right. ताकि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं, आप कहीं और ले जाएं क्योंकि क्या और ले patient जाए. serious अब है. आप देखें, पेशेंट के लिए वेट करवाना इज़ नॉट फेयर, नॉट फाइन. तो इसका मतलब है कि एम्बुलेंस सिस्टम शुड बी कनेक्टेड टू द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल शुड ऑलरेडी नो दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज़ कमिंग. एंड इट्स नॉट ओनली टाइप, इट शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू के आइडेंटिफिकेशन. तो फ़ौरन हो जाए कि फ़लाँ पर्सन है, तो यानी कि नादरा भी कनेक्ट होना चाहिए और उसके घर में पहले इंफॉर्मेशन डिस्पैच भी हो जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि ऑल डिपार्टमेंट शुड बी कनेक्टेड. अच्छा, हॉस्पिटल में जाए तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ भी कनेक्ट होना चाहिए. इतनी अच्छी बातें बता रही है, कब कब होगा ये? हाँ, नहीं, मैं अभी आपको एक सिर्फ एक सिनेरियो एग्जांपल दूँ. इतना खूबसूरत इमेज बिल्ड करें कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. होगा कब? होगा. पहले मैं आपको ये समझा दूँ फिर मैं बताता हूँ कि अभी हो क्यों नहीं रहा, फिर बताऊँगा कैसे. अच्छा, उसके बाद जब हेल्थ हो तो वहाँ पे डॉक्टर को पहले पता हो कि ये पेशेंट है, ये उसका नाम है, सही. लवाहिकीन या जो भी हैं उनको पता हो, आ सकते हैं तो उससे पहले पहुँचे हो. मेडिसिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहले से अवेलेबल हो, बेड ऑलरेडी तैयार हो, डॉक्टर आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम. और अगर माइनर थिंग है तो वाई नॉट के ड्रोन वहीं पे जाके माइनर पिल्स उसको प्रोवाइड कर दे. तो अब ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इन साइलोस. हेल्थ इज़ नॉट कनेक्टेड विद ट्रैफिक टुडे. हर एक के पास अपना अपना डाटा है. डाटा इज़, मैं गोल्ड या फ्यूल भी नहीं कहूँगा, इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट प्रेशियस. लेकिन ये इंटरकनेक्टेड क्यों नहीं है? अब ये वो लॉन्गर टर्म क्वेश्चन है बिकॉज द डिजिटल फाउंडेशन ऑफ द कंट्री स्टिल नीड टू बी फर्दर मैच्योर्ड अप. यानी कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डिपार्टमेंट, एक्चुअली डिपार्टमेंट्स का नहीं, सिटीजन्स का भी, तो इसके लिए डाटा गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स, एक्ट,
सारी चीज़ें चाहिए, सिस्टम्स डाटा एक्सचेंज लेयर चाहिए. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल फाउंडेशन. नाउ ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अगेन? अच्छा, इसके लिए भी एनआईटीबी कुछ कर रहा है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. और इसको सॉल्व करने के लिए आई एम ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीज़ें पिछले आप देखें जब से इट्स बीन 1.5 ईयर मुझे आए हुए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो इसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म आपको नज़र आएंगे. जो हमारी टीम ने, इसमें क्रेडिट जाता है टीम को, और क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट के विजन को, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को. इवन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको ड्राइव करते हैं, खुद मीटिंग्स कॉल करके इसको. तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम एंड आई वुड लाइक टू से कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हमने वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है डीप डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट. दिस इज़ वन कॉर्नर स्टोन of the longer term strategy laying the digital foundation in the country. इसी तरह से there are multiple others as well. For example, judiciary, they have taken initiatives because के बहुत से ऐसे cases हैं सुप्रीम कोर्ट में सालों से पड़े हुए. So the justice साहेब and many of the senior judges, they actually, जिस जस्टिस मंसूर हैं और जैसे मज़हर हैं, there are many senior most people who want to solve this problem. तो उन्होंने भी हमसे डिस्कशन स्टार्ट किया डिजिटलाइज. सो वो लॉन्गर टर्म चीज़ें. अब बात ये है कि शॉर्टर टर्म फॉरेन सोल्यूशन आता है, मीडियम में, हाँ, यानी कि वीक्स में हम प्रोवाइड करते हैं, डेज़ या वीक्स में. अच्छा, मीडियम टर्म टेक्स मंथ्स, लेकिन जो लॉन्गर टर्म है it naturally takes years. So this is the strategy with which we are building digitalization in the country, inshallah. सही. डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई और पाकिस्तान को इतना खूबसूरत करके आपने पेश किया कि जब पाकिस्तान डिजिटलाइज हो जाएगा तो कितना खूबसूरत हो जाएगा और हमारे लिए कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी. अच्छा देखिए, जब भी कोई भी जर्नी स्टार्ट होती है तो हम हमेशा से देखते हैं कि पहला स्टेप जब आप अकेले ले रहे होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं और एक काफिला बनता जाता है. इसी तरह से एनआईटीबी जब बना तो इसने अकेले चलना शुरू किया, या एनआईटीबी के साथ बहुत सारे और डिपार्टमेंट, आईटी मिनिस्ट्री जैसे आपने बताया, आईटी मिनिस्ट्री, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो साथ चल रही हैं. सूबों की बात हमें बताएं कि सूबों में हमारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व है और किस तरह से हम जो है वो एनआईटीबी के साथ मुख्तलिफ से दूसरे शहरों के लोग आकर मिल रहे हैं और हम किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर करें. जी, इसका मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ. देखिए, बात पता क्या है, ये डिजिटलाइजेशन एक ऐसा जर्नी है जो कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, दे आर ऑन इट. किसी का मैच्योरिटी लेवल आगे है, किसी का पीछे. हम अभी मैं ये कहूँगा कि इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी पे हैं. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम ग्लैड कि डायरेक्शन एज अ कंट्री ठीक है. लेकिन कोई भी इदारा या इंडिविजुअल इसको अलोन नहीं कर सकता. वी हैव टू वीव अ लैंडस्केप टुगेदर. सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो चीज़ मैं वेरी पॉजिटिव देख रहा हूँ वो ये है कि नॉट ओनली एनआईटीबी बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के सारे इदारे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, everyone is taking a personal interest in it and making it happen. And this became one of the reasons for my motivation to come to Pakistan, सारी दुनिया को छोड़ के. अच्छा, अब दूसरा ये कि because I want to serve my country. लेकिन again, फेडरल गवर्नमेंट अलोन इसको नहीं कर सकती है बिकॉज कि सिटीज़न सर्विसेज तो पूरे पाकिस्तान में है और आईटी, इफ़ यू नो, इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट इन पाकिस्तान. इसका मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अपने जर्नीज़ हैं. सो इंटीग्रेटेड मोनोलिथिक एक्सपीरियंस अगर आपने सिटीजन्स को देना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सारे इकट्ठे मिलकर ये काम करें. इसके लिए जैसे मैंने आपको डीप की भी एग्जांपल दी, तो वी हैव एंगेज्ड provincial governments as well, and I'm so glad that we are receiving a very positive response. Everyone wants to do the same and everyone in this journey. इसकी दूसरा एंगल इसको देखने का ये है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट पिलर्स हैं हमें उनको साथ लेके चलना है, जो कि अगर इनका कोरिलेशन वीक था इसलिए पास्ट में हमारा जर्नी स्लो रहा. And what I mean is academia, which is producing the students, need to be interconnected with the industry, because एक theoretical knowledge लेके graduate जब निकलता है तो वो मार्केट में अपनी प्रॉब्लम्स, मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता. ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट सॉल्विंग. सो वी नीड टू ब्रिंग academia industry closer, but then the government also needs to work together, जो कि अभी fortunately अब मैं देख रहा हूँ कि government is actually doing very very proactive steps to make it happen. So a government should make the policies not only for
industry but academia as well and facilitate these infrastructure and these projects and foreign funding. And then similarly R&D innovation, जब तक वो नहीं होगी हम अपने specific problems, Silicon Valley की specific research पाकिस्तान या इस्लामाबाद या लाहौर के लिए वैलिड नहीं है. सो वी नीड टू हैव आवर आइडिएशन हब्स हियर. तो ये सारे जब हम इकट्ठे चलेंगे, आई एम ग्लैड कि हम ये जर्नी कर रहे हैं. लेकिन इसमें से बेस्ट न्यूज़ जो है वो उस पर मैं इसको बात को ख़त्म करूँगा बिकॉज देन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. और वो ये है कि not only that we are looking at the problems and creating opportunities, but there is so much for the students, for the professionals who can contribute to digitalization. Sky is the limit as well as the businesses. So if आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं इसमें अगर आप बिजनेस हैं या इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं या आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल करियर की किसी भी स्टेज पे हैं, आप डिजिटलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ रिमार्केबल न्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड हाउ टू होन इट अप, अब आपको क्या करना चाहिए उसकी स्पेसिफिक हर केस के बारे में जो डिटेल्स हैं कि आप क्या एफर्ट करें और क्या किसको कांटेक्ट करें और कितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेनिफिट एंड इन हाउ मच टाइम, इसके ऊपर डिटेल मेरा ख्याल है वी कैन टॉक लेटर. ओके, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. ये बड़ी अहम बात है जो आपने बिल्कुल एंड में छोड़ दी कि मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. यस, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि वी आर एट द राइट फॉरम. नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह हम आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के तरीके, उन अपॉर्चुनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करने और हैविंग योर वॉइस हर्ड के तरीके, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन फ्यूचर सेशन इंशाल्लाह. सही डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को एक मैसेज दे दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ है पाकिस्तान में और अक्सर लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि यूथ डिट्रैक्ट है या यूथ को जो सही करना है वो कर नहीं पा रही है. तो एक छोटा सा मैसेज यूथ. जी देखें यूथ, मैं आपसे मुखातिब हूँ. देखें, मैंने एक चीज़ जो पाकिस्तान में आके इमीडिएटली ऑब्ज़र्व की वो मैं पहले एज ए गैप बताता हूँ, और वो ये है कि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स नज़र आए जो कि बहुत अच्छे CVs थे उनके, बट दे टोल्ड मी कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रही. पर कुछ ने तो कहा कि सिफारिश के बगैर मिलती नहीं है. ठीक है, अच्छा, इस बात से ना मैं को बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ. सिफारिश हेल्प करके आपको इंटरव्यू टेबल तक तो ला सकती है, लेकिन आगे जॉब मिलना और इवन मिलने के बाद डिलीवर करना, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उस मेरिट पे क्या करना है. ठीक है, इस पे बात करेंगे. लेकिन ऑन द अदर साइड आई कैन टेल यू देयर इज़ नॉट अ सिंगल ऑफिस where I have walked into and they are not looking for good resources. अगर आप अच्छे अपने pertinent skills को develop कर लें और अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो स्काई इज़ द लिमिट एंड वी कैन टेल यू कि ये गैप क्यों है. ठीक है, इट्स फॉर हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार एक तरफ इतनी सप्लाई है स्टूडेंट्स की और प्रोफेशनल्स की, दूसरी तरफ इतनी डिमांड है, ये हो क्यों नहीं रहा. बट नाउ आफ्टर 1.5 years आई हैव अंडरस्टूड कि गैप क्या है और इसको फिल कैसे करना है. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन टॉक अबाउट एंड द मैसेज टू स्टूडेंट्स इज़ I really see very positive light coming out here in Pakistan. So many things are happening, opportunities are coming. So stay positive and let's create the future of Pakistan together. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. ये था आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का पॉडकास्ट, और यकीनन हम कह सकते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सेकंड एपिसोड का इंतजार जरूर करेंगे. अपना ख्याल रखें. नेक्स्ट में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.